सेठ जी आप एक दिन सत्संग में गए तो अंतर्यामी हो गए, हमें क्षमा कर दीजिए। और उसने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो प्रभु को बुला रहा था कि हे प्रभु आइए हृदय में बैठिए और कल फिर आइएगा, मतलब कल मेरे को ना भूलिएगा और मैं भी आपको ना भूलूं, ऐसे मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं ये कह रहा था। तो सेठ जी आप बड़े अंतर्यामी हैं, आप जान गए इसने जितने धन चोरी किए हैं सब ला कर दे रहे हैं, और आज से हम लोग भी चोरी नहीं करेंगे। उन लोगों की चोरी पाना भी छूट गया। तो ये तो छोटी सी कहानी है। अब मैं खास बात कह रहा था जो रतन की जतन करो। आज मानव जीवन रतन तुल्य है। और रतन क्यों है? क्योंकि इसके हर चीज मूल्यवान है। कल उन लोगों ने प्रश्न किया था मेरे से, साहेब जी रतन क्या चीज है? तो मैंने उनको भी कहा था मानव जीवन, तो वो लोग उन्होंने कहा कि नहीं मानव जीवन से भी कोई अलग है। तो मैंने कहा मानव जीवन से अलग है वो आपकी सोच है, लेकिन खास कहा जाए तो मानव जीवन से बड़ा रतन कोई नहीं है। यदि मानव को कहे कि भाई आप मर रहे हो, मैंने कहा एक कहानी छोटी सी कहानी का अगर अपनी वाणी विराम दो। एक जगह एक बार ब्रह्मा और विष्णु और महादेव बैठे थे, वहाँ नारद मुनि भी थे। तो आपस में चर्चा हुई यार आजकल कोई आदमी स्वर्ग में आना ही नहीं चाहता है, आजकल स्वर्ग में कोई आना ही नहीं चाहता है। तो नारद मुनि ने कहा ब्रह्मदेव विष्णुदेव और महादेव आप लोग ऐसी बातें कैसे करते हैं, कौन नहीं आएगा, कौन कहता नहीं आएगा? तो कहा नारद मुनि मेरी बात मानो तो मान जाओ। कहा कोई नहीं आता स्वर्ग में। कहा विश्वास नहीं करते हो? तो कहा देखिए नारद मुनि ने कहा देखिए देव आप तीनों देव है और आपके रहते हुए मैं आपकी बातों में मैं विश्वास नहीं कर सकता, आप हैं फिर भी। तो कहा स्वर्ग में कैसे नहीं आना चाहेगा? तो कहा विश्वास नहीं है जाके धरती लोक में पता लगा लो। धरती लोक में आए नारद मुनि, एक जगह गया, एक बुढ़िया रोज कहती थी हे भगवान अब मेरी बहू बेटा मुझे देखना नहीं चाहते, मुझे एक गिलास पानी नहीं देते, मुझे उठा के ले जा, मुझे अपने धाम में ले जा। तो उसके पास गया नारद मुनि, उसके पास गया, कहा माता जी आप रोज प्रार्थना करती हो ना मुझे स्वर्ग में ले जाओ, चलो स्वर्ग में ले जाने के लिए आया हूँ, भगवान ने भेजा है। कहा नारद मुनि जी कुछ दिन के और समय दे दो भाई, अभी मेरे पोता का पोता देखने का है, पोता का पोता देखने का है। फिर थोड़ी दूर में आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ा तो एक जो स्त्री थी बहुत परेशान थी, उसके पति बहुत बदमाश थे। तो उससे बेचैन होकर उसकी बदमाशी से तंग आकर वो कह रही थी कि हे भगवान अब मैं संसार का सुख और दुख सब देख लिया, अब मुझे स्वर्ग ही जाना है। उसके पास गया तो उसने भी वही बहाना मारा, अरे नारद मुनि जी क्या हुआ पति छोड़ दिया तो कम से कम कहीं रहकर भजन तो कर सकती हूँ। उसके बाद में एक सुअर के पास गया, सुअर जो रोज मैला खाता था, सुअर के पास गया, देखो आप इतनी गंदी चीज खाते हो, चलो भगवान के दरबार में मस्त रहना और मस्त खाने पीने को मिलेगा, अमृत चीज मिलेगा। तो सुअर ने कहा अच्छा नारद मुनि जी एक बात बताएंगे? कहा क्या बात है? अच्छा ये बताओ जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो मुझे ये जो खा रहा हूँ वो चीज मिलेगी नहीं मिली? कहा नहीं मिलेगा। कहा तो मैं नहीं जाऊंगा, स्वर्ग मेरे लिए कोई काम का नहीं है। तो कहने का तात्पर्य, कहानी तो लंबी है, मैंने शॉर्टकट में कहा कि कोई आदमी स्वर्ग में नहीं जाना चाहता। इसका मतलब क्या है कि यही स्वर्ग है, सत्संग ही स्वर्ग है। और संगत कीजिए साधु की, तभी कभी साहब ने कहा संगत साधु की करो। क्यों? क्योंकि हरे और की व्याधि, आपकी तो व्याधि हरेगा, आप यदि किसी के पास बैठोगे तो उसकी भी व्याधि वो हर लेंगे। ओछी संगति कुर की, यदि कुर की संगत मतलब गलत आदमी की संगत करोगे तो आठों पहाड़ उपाधि, आठों पहाड़ मतलब 4-4 घंटे का एक पार होता है, इसमें हर घंटे हर 4 घंटे में आपको उपाधि के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम सबको सत्संग करना ही चाहिए। एक छोटी सी कहानी मैं कहता हूँ फिर अपनी वाणी विराम दूंगा कि सत्संग क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। यदि हम सत्संग नहीं करेंगे तो हमारे पास कौन रहेगा? बुद्धू रहेगा, बुद्धि नहीं रहेगी। बुद्धू रहेगा, बुद्धि नहीं रहेगी। और जब बुद्धू रहेगा, बुद्धि नहीं रहेगी तो क्या होगा? मन के कहे न चालिए, मन है पक्का ले चले दरिया में, गए हाथ से छूट कबीरा, गए हाथ से छूट। 3-4 मिनट बचा है, 3-4 मिनट में अपनी वाणी में विराम देता हूँ। तो
मन के कहना चाहिए। जब हम सत्संग नहीं करेंगे तो मन क्या करेगा? मन अपनी चाल में ले जाएगा। और मन किसकी चाल है? मन की चाल किसकी चाल है? एक बुद्धू नौकर की चाल। एक छोटी सी कहानी इस पर कहकर अपनी वाणी विराम दूंगा। एक सेठ जी था, एक नौकर रखा था जिसका नाम था बुद्धू। बुद्धू नौकर। एक दिन सेठ जी को कहीं कार्यक्रम में जाना होना, जैसे कहा जाए बड़ी मीटिंग थी, तो बड़ी मीटिंग में उसको जाना हुआ। तो बुद्धू को कहा, बुद्धू चलो मेरे साथ, आपको मीटिंग में जाना है। सेठ जी के साथ बुद्धू जा रहे थे। रास्ता में सेठ जी का पर्स गिर गया, उसने उठाया नहीं, चुपचाप चलते बना। सेठ जी ने कहा था मेरे साथ चलना, इधर उधर देखना नहीं। सेठ जी ने कहा था इधर उधर नहीं देखना, मेरे साथ चलना। इसलिए सेठ जी के कहे पर इधर उधर देखा नहीं, चल ही रहा था उसके पीछे पीछे। जब सेठ जी पहुंच गया मीटिंग की जगह में, तो पहुंच गया तो सेठ जी ने देखा उसका पर्स नहीं है। उसने बुद्धू नौकर को कहा, बुद्धू तूने मेरा पर्स गिरते हुए देखा क्या? हाँ हुजूर देखा। तो उठाया क्यों नहीं? आप ही ने तो कहा इधर उधर नहीं देखना। क्या कहा था? मेरे पीछे पीछे चलना, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे चला। फिर दूसरी बार क्या हुआ कि कहा आप कुछ भी गिरेगा ना, आगे और जाना है, अब कुछ भी गिरेगा ना उसको उठा लेना। नया रुमाल दिया, और नया रुमाल कौन सा? सफेद कपड़ा का। पहले जमाना में सफेद कपड़ा लोग पहनते थे, तो सफेद वाला रुमाल दिया। फिर आगे बढ़ा तो एक उस घोड़ा ने, जिस घोड़ा में सेठ जी बैठा था, उस घोड़ा ने लीक किया, टट्टी किया, और सारी लीक को टट्टी को उठा लिया। सेठ जी ने पूछा आज कुछ गिरा तो नहीं? कहा नहीं सेठ जी आज तो बहुत कुछ गिरा। कहा आज तो बहुत कुछ गिरा। अच्छा लाओ क्या गिरा? तो सबके बीच में जा करके खोला, कहा देखो सेठ जी ये गिरा। कहा बुद्धू कही कि इस चीज को नहीं उठाने के लिए कहा था। तो कहा सेठ जी आपने कहा उठाना, मैंने उठाया। तो कहा आज इसे तो मेरे साथ नहीं जाना, तो क्या करना है? मैं ऑफिस में रहा करूंगा, तो घर में रहा करना, और घर के हर समाचार मेरे कानों में बताना। घर में कोई भी घटना घटे तो मुझे बताना। तो एक दिन हुआ था, सेठ जी का नाती हुआ, नाती जन्म हुआ उसके बहू को, बच्चा हुआ उसके बहू को। तो सेठ जी ने कहा था बताना, तो जोर जोर से बताने लगा। सेठ जी के नाती हुआ, सेठ जी के नाती हुआ, सेठ जी के नाती हुआ। उतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, अब इस खुशी के कारण वो पागल हो गया, खूब जोर जोर से कहने लगा। लोगों को भी खुशी हुई, आसपास के लोगों को, अरे आज सेठ जी का नाती हुआ है तो भंडारा तो मिलेगा ना। अब यहाँ सत्संग हो रहा है, भोजन नहीं दिया जाए तो कौन आएगा? भूखे भजन न हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो भोजन तो चाहिए, क्या भोजन तो चाहिए, तो भंडारा होगा, बड़ी खुशी है, सब खुश हुए। तो सब खुश हुए, तो सेठ जी के पास जाकर लोगों ने कहा सेठ जी भंडारा कितना समय होना है? कहा अभी होने ही वाला है, होगा। उसने बुद्धू नौकर को बुलाया, कहा बुद्धू कहीं का इस बात को तुम चुपके से कहना था। देखो अब अगली बार कोई भी बात कहना चुपके से कहना, दिमाग लगा करके चुपके से कहना। एक दिन क्या हुआ, उसके घर के जो माल गोदाम है उसमें आग लग गई। अब माल गोदाम में जब आग लगी तो वो जा करके के कान में चुपके से कहा सेठ जी माल गोदाम में आग लग गई है। सेठ जी ने कहा ऐसी बात तो जोर से कहना चाहिए, क्योंकि आग लग गई कहकर जोर से कहोगे तो लोग आकर आग बुझाएगा, नहीं तो आग कौन बुझाएगा। तो कहने के तात्पर्य इतना है, सेठ जी ने उस दिन से उस बुद्धू नौकर को त्याग कर दिया। तो ये बुद्धू नौकर का त्याग कब होगा? जब हमें आत्मा रूपी सेठ मिलेगा और आत्मा का बोध होगा। और आत्मा का बोध कब होगा? जब इस सत्संग होगा। बिना सत्संग के आत्मा का बोध नहीं होता है। इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को देता हूँ विराम, और आप सब के अंदर बैठे सदगुरु को मेरा प्रणाम। समय कर रहा है इनकार, इसलिए आप सबको करता हूँ नमस्कार। और सदगुरु से यही प्रार्थना करूंगा, जन्नत की महलों में महल हो आप सबका, हवाओं की वादों में सहार हो आप सबका, सितारों के आंगन में घर हो आप सबका। साहब से मेरी प्रार्थना है, हर दिन हर पल खुशहाल हो आप सबका, हर दिन हर पल खुशहाल हो आप सबका। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। धन्यवाद साहेब जी, अपने अपने अमृतवाणी से भक्तजनों को जो अमृतमय जल पिलाया है वह बहुत ही सुंदर। इस पश्चात इस कार्यक्रम में पधारे हुए महात्मा शांतिदास साहेब जी
इन्हें आमंत्रित करता हूँ अपने अमृतवाणी से, मधुर वाणी से भक्तजनों को प्रवचन के माध्यम से संतुष्ट करे। महंत शांतिदास साहब जी, सुगड़े आश्रम। माता जी पास